choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स। तो आपके भारी रिस्पांस को देखते हुए मैं एक ही दिन के अंदर इसका दूसरा पार्ट लेकर आ रहा हूँ। तो कहानी में अब तक आपने देखा कि अवेंजर्स की टीम शाइयार प्रिजन गैलेक्सी में फंस चुकी है। उनमें से आधे एक ब्रूड इन्फेक्टेड थोर के साथ फंसे हुए हैं, जबकि आधे रोबी की हेल्थ चार्जर के अंदर हैं, जिसके ऊपर सिल्वर सर्फर अटैक कर देता है। फिर शाइयार कैदी हेल्थ चार्जर के ऊपर हमला करने आते हैं, लेकिन तब ब्लैक विडो अपना नया वॉर विडो वाला आर्मर पहन के बाहर आई। उसने कहा, तो तुम लोगों को क्या चाहिए? वो कहते हैं, इसके स्टूपिड मेटल हेड को फाड़ दो। ब्लैक विडो ने कहा, अच्छा मैं पहले ही समझ गई थी। उन्होंने कहा, हम 23 स्टार सिस्टम्स के अंदर सबसे वांटेड अपराधी हैं। हम इतने प्लैनेट्स को जला चुके हैं जितने तुम लोग जानते भी नहीं होंगे। स्टूपिड अर्थर, हमें 5000 बार उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। ब्लैक विडो ने कहा, मुझे बताने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ, और अब मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है कि मैं तुम्हारे शरीर की कितनी हड्डियाँ तोड़ूं। मैं बताती हूँ, मैं सारी तोड़ रही हूँ। तो ब्लैक विडो ने उससे वो बड़ी सी चट्टान छीनकर उसी के ऊपर दे मारी। फिर एक और ने वॉर विडो के ऊपर हमला किया। उसने कहा, 17 इंपीरियल गार्ड्स ने मिलकर मुझे जेल के अंदर डाला था, तुम अकेले मुझे नहीं हरा पाओगी। ब्लैक विडो ने बोला, 17? ये तो कितनी शर्मनाक बात है। अगर तुम 17 साल के लिए स्कूल में पढ़ाई करते तो खुद एक इंपीरियल गार्ड बन सकते थे। तभी ब्लैक विडो ने उसका हथियार काट डाला और कहा, शायद अगर तुम स्कूल में जाते तब तुम्हें घुटनों की डफरी की इम्पोर्टेंस पता होती। तभी ब्लैक विडो उसके घुटने के ऊपर हमला करती है और इससे वो स्क्रल चल नहीं पाता। ब्लैक विडो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करती हूँ, मैं तुम्हारा दूसरा घुटना खराब नहीं करूँगी अगर तुम मुझे ये बता देते हो कि स्टार ब्रांड कहाँ मिलेगा। तो स्क्रल हंसने लगा। उसने कहा, वो तो मैं तुम्हें फ्री में बता दूंगा ताकि मैं तुम्हारे जलते हुए मांस को स्मेल कर सकूं। लेकिन गाइस, इससे पहले कि वो स्क्रल वॉर विडो को स्टार ब्रांड की लोकेशन बता पाता, किसी ने उसे वहीं का वहीं जला डाला। ये सिल्वर सर्फर था। उसने कहा, तुम अवेंजर्स को स्टार ब्रांड नहीं मिलेगा। तो गाइस, सिल्वर सर्फर को देखकर ब्लैक विडो सोचती है, शायद टोनी ने इस सूट के अंदर सिल्वर सर्फर से लड़ने के लिए कुछ डाल रखा हो। सिल्वर सर्फर कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास वो करने की हिम्मत नहीं है जो करना जरूरी है। ब्लैक विडो पूछती है, तुम तो अच्छे इंसान हुआ करते थे सर्फर। सर्फर कहता है, अच्छा बुरा यहाँ स्पेस में कोई मैटर नहीं करता। ब्लैक विडो ने कहा, वैसे ये सब बातें मेरे लिए भी मैटर नहीं करती, बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम तो थोड़े से कम चूटिया हुआ करते। सिल्वर सर्फर कहता है, मैं गैलेक्टस का हेराल्ड था, तुम मुझे कोई ऐसी गाली नहीं दे सकती जो मुझे पहले से ही ना दी गई हो, क्योंकि मुझे गाली देने वाले सारे लोग मारे जा चुके हैं। ब्लैक विडो कहती है, वेल, मैं टोनी स्टार्क का डिजाइन किया हुआ वार मशीन आर्मर पहनी हुई हूँ, तो इसका मतलब है कि हम दोनों के अंदर ईगो भरी हुई है। हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं और मैं वो कर सकती हूँ जो करना जरूरी है। लेकिन तभी सर्फर ब्लैक विडो के ऊपर हमला करता है। उसने कहा, तुम्हारी इंसानियत तुम्हें वो करने नहीं देगी। तुम अपनी इंसानियत को एक मास्क के पीछे नहीं छुपा सकती, मुझसे तो नहीं छुपा सकती। तुम कई प्लैनेट्स जला दोगी सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बचाने के लिए। ब्लैक विडो ने कहा, इंसान? तो तुम ये कह रहे हो कि स्टार ब्रांड की ताकत किसी अर्थ के आदमी के पास है? सिल्वर सर्फर बोलता है, जल्दी ये सब बातें मैटर नहीं करेंगी क्योंकि मैं उसे मारने वाला हूँ। गाड़ी के अंदर घायल ब्लेड कह रहा है, सर्फर वापस आ चुका है, विडो को मदद चाहिए। घोस्ट राइडर, तुम्हारी हेलफायर उसे नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन गाइस, घोस्ट राइडर तो बेहोश पड़ा है। हेल चार्जर की तारें घोस्ट राइडर की बॉडी से जुड़ी हुई हैं। ब्लेड कहता है, अच्छा लगता है कि हेल चार्जर इसी तरीके से घोस्ट राइडर को हील करती है। अब सब कुछ मेरे ही ऊपर है, लेकिन मेरी भी तो लगी पड़ी है। अगर मैं यहाँ पे मारा गया ना तो अवेंजर्स के सपनों में भूत बनकर आऊँगा। बॉय थिंग, मेरी तलवार कहाँ पे है? लेकिन गाइस, बॉय थिंग ब्लेड को चारों तरफ से ढकने लगता है। ऊपर सर्फर कह रहा है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता अवेंजर, मैं तुम्हारी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम्हारे तरीके भी मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन स्टार ब्रांड की किस्मत डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि कॉस्मोस के भले के लिए इस वाले स्टार ब्रांड को जिंदा नहीं रहने दिया जा सकता। लेकिन गाइस, तभी कोई पीछे से सर्फर की बॉडी में अपनी तलवार घुसा देता है और ये ब्लेड था, जिसकी बॉडी को बॉयथिंग ने चारों तरफ से कवर कर रखा है। और ये तलवार भी बॉयथिंग द्वारा ही बनाई गई है। इससे सर्फर को अपने अंदर दर्द महसूस हुआ। ब्लेड ने कहा, क्या तुम्हें फील हो रहा है? ये डर है, और जिस किसी पापी के अंदर डर पैदा होता है
वो मेरे दोस्त के टच करने से जलने लगता है। हालांकि ब्लैक विडो ब्लेड को इस तरीके से देखकर काफी हैरान है। वो पूछती है, लेकिन तुम क्यों नहीं जल रहे? तो ब्लेड ने कहा, ओह मैं जल रहा हूँ, सिर से लेकर पाँव तक जल रहा हूँ, लेकिन एक कार के अंदर बेहोश होने से तो अच्छा ही है। क्या तुम मेरे साथ हो? वो ब्लैक विडो के लिए भी एक तलवार बनाता है। ब्लैक विडो ने कहा, ये मेरे आर्मर को मेल्ट कर रही है। ब्लेड कहता है, तब सोचो कि ये सिल्वर सफर के पेट के साथ क्या करेगी। और अब ब्लैक विडो सिल्वर सफर की लाइन उसी के ऊपर मारती है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते सरफर, तो क्यों ना तुम इस बारे में समझदारी के साथ बात करो। अब तक सिल्वर सफर भी एक अजीब एनर्जी से चमकने लगा। उसने कहा, तुम मुझसे बात करके तबाही फैलाना चाहती हो ताकि मैं फिर कभी वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय होता ना देख सकूं। तो यहाँ पे एक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ब्लैक विडो जानना चाह रही है कि स्टार ब्रांड कहाँ पे है। तभी वहाँ पे काफी जोर की रोशनी हुई। सफर ने कहा, स्टार ब्रांड को ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस इन चलते हुए प्लैनेट्स को फॉलो करते जाना है। क्योंकि गाइस वहाँ एक दूसरा प्लैनेट काफी जोरों से चमक रहा था। वहीं कुछ लाइट ईयर्स दूर फायर लॉर्ड कैप्टन मार्वल के साथ लड़ रहा है। शी हल्क टेरेक्स के साथ लड़ रही है। टेरेक्स कह रहा है, स्टार ब्रांड को एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए था, इससे पूरे कॉस्मोस की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, क्योंकि तब अर्थ को बचाने के लिए कोई चीज ही नहीं होती और ह्यूमन काइंड का ये इन्फेक्शन कॉस्मोस में नहीं फैलता। लेकिन अब भी मैं उस गलती को ठीक कर सकता हूँ। तभी कैप्टन टेरेक्स की तरफ अपनी शील्ड फेंकता है। उसने जेनिफर से कहा, टेरेक्स को हमारी शिप को डिस्ट्रॉय मत करने देना, वरना हम इस प्रिजन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए फंस कर रह जाएंगे। तो टेरेक्स कैप्टन के ऊपर हमला करता है। वो कहता है, ओ कैप्टन, मैं तो यहाँ पे तुम सबको मारने के लिए आया हूँ, ना कि तुम्हारी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसे तो मेरा एस्टेरॉयड तूफान डिस्ट्रॉय कर देगा। तो गाइस शी हल्क ने कैप्टन की शील्ड उठा ली और कहा, तुम्हारा तूफान तो कमजोर है, हमारा बड़े वाला है। और गाइस ये तूफान है थॉर, जो एक एक करके उन एस्टेरॉयड्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। तभी शी हल्क पीछे से टेरेक्स के ऊपर गामा पावर का एक ब्लास्ट करती है। वो इस टाइम स्टार ब्रांड के बारे में सोच रही है कि उसे हमारी मदद चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, अवेंजर्स नए स्टार ब्रांड को अपनी पावर्स कंट्रोल करने में मदद करेंगे। तभी थोर नीचे आकर गिरता है। कैप्टन ने कहा, थोर तुम्हें वापस ऊपर जाना होगा, केवल तुम ही हमारी शिप को बचा सकते हो। तो थोर कहता है, वहाँ बहुत सारे पत्थर हैं। कैप्टन ने कहा, तुम सबसे ताकतवर ब्रूड हो और अब खाने का टाइम है। और गाइस इतना सुनते ही थोर के पेट में खाने की आग लग जाती है। उसने अपना हैमर रख दिया और अपने मुंह से एस्टेरॉयड्स को तोड़ने लगा। फायर लॉर्ड कैप्टन मार्वल के ऊपर हमला करते हुए कह रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सरफर तुम्हारे ऊपर स्टार ब्रांड को नहीं छोड़ रहा, तुम तो यहाँ पे एक थोर को भी नहीं संभाल सकते। रुक जाओ अवेंजर्स, तुम यहाँ पे अपनी लिमिट्स पार कर रहे हो, ये तुम्हारा इलाका नहीं है। कैप्टन मार्वल ने उसे एक पंच किया और कहा, ठीक है, लगे हाथ मुझे ये भी बता दो कि मुस्कुराते कैसे हैं। फायर लॉर्ड पूछता है, आखिर तुमको और कितने हथियार चाहिए? तुम्हारा प्लैनेट पहले से ही काफी हथियारों से भरा पड़ा है। कैप्टन मार्वल कहती है, हम यहाँ पे एक वॉर शुरू करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ जेल के दंगे को रोकने के लिए आए थे, क्योंकि हमें शियार ने बुलाया था। फायर लॉर्ड कहता है, ये शियार बिना उसे भी हमेशा लड़ाई की लगी रहती है। और गाइस तभी लड़ते हुए इन दोनों को भी अपने सामने काफी सारी रोशनी दिखाई दी। फायर लॉर्ड ने कहा, ये वही है, हम बहुत लेट हो चुके हैं। कैरोल कैप्टन अमेरिका से कॉन्टेक्ट करके बोलती है, क्या तुम ये देख रहे हो? कैप्टन ने कहा, आखिर हम क्यों नहीं देखेंगे, हम फिर से शिप के ऊपर आ चुके हैं और उसी की तरफ जा रहे हैं। कैरोल, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो बता दो। कैरोल ने पूछा, लेकिन टेरेक्स का क्या हुआ? तो कैप्टन कहता है, वो हमसे पहले वहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो होश में होगा, क्योंकि गाइस थोर टेरेक्स के साथ लड़ रहा है। उधर चमकते हुए प्लैनेट के ऊपर ग्लैडिएटर स्टार ब्रांड से कह रहा है, मैं तुम्हें शांत होने का ऑर्डर दे रहा हूँ, लेकिन स्टार ब्रांड ने ग्लैडिएटर के ऊपर हमला कर दिया। उसे खुद भी काफी दर्द हो रहा है। ग्लैडिएटर ने कहा, तुम्हें अपनी पावर कंट्रोल करनी होगी, वरना मुझे कंट्रोल करनी पड़ेगी। वो औरत कहती है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, मुझे काफी दर्द हो रहा है, मैंने ये पावर नहीं मांगी थी, पता नहीं ये कहाँ से आई। ग्लैडिएटर उसकी आग को शांत करने की कोशिश करता है। उसने कहा, तुम एक कैदी हो और तुम्हारे पास कॉस्मोस के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तो गाइस वो औरत तड़पते हुए कह रही है, मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं उन सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब मुझे दर्द होता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ग्लैडिएटर उसे मौत की सज़ा सुनाता है, लेकिन ये सज़ा सिर्फ उस औरत के लिए नहीं थी, बल्कि उसके पेट में अजन्मे बच्चे के लिए भी थी। और इस टाइम यह बच्चा बाहर आने की कोशिश कर रहा है।
इसीलिए इस औरत को बीच बीच में दर्द हो रहा है। वो ग्लेडिएटर से कहती है, नहीं पीछे हट जाओ, मुझसे दूर रहो, वरना मैं इस पूरी गैलेक्सी को जला डालूंगी। द स्टार ब्रांड तुम सबको मार डालेगा। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1000 लाइक्स के लिए। आज आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था।